जो थोड़ी देर चली और बाद में डूब गई, तो बाबा के प्रभाव में रही या और आत्माओं के प्रभाव में आकर के डूब गई? तिरसठ जन्मों में जिन्होंने जैसा जैसा पार्ट बजाया है, वैसी वैसी शूटिंग अभी हो रही है। बनी बनाई बन रही है, अब कछु बननी ना है। बाबा कहते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं हम बाबा के हैं, लेकिन मुख से कहते हैं और अंदर से डरते हैं, निश्चय बुद्धि न होने के कारण। संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है, निश्चय हिलता डुलता रहता है, तो नवैया डूब जाती है। और दूसरे प्रकार के वो बच्चे जिनकी डोर बाबा के हाथ में थी, लेकिन वो बच्चे बार बार डोरी को हिलाते थे। डोरी तो बाबा के हाथ में दी, लेकिन बार बार प्रश्नचित्त हो जाते थे। प्रश्नचित्त होने से डोरी हिल जाती थी, हलचल में आ जाते थे। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब क्या करेंगे, हम कैसे आगे चलेंगे, ये हलचल में आ जाते थे। लेकिन फिर भी अंदर में ये आता था कि बाबा बैठा है। बैठा है, ये 18 जनवरी 1969 को चला गया। क्या बुद्धि में बैठा था? बाबा बैठा है या चला गया? जिनकी बुद्धि में एडवांस नॉलेज के बतौर ये बैठा कि बाबा अभी भी बैठा हुआ है। बैठा हुआ का मतलब क्या? जैसे मुरली में बोलते हैं, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बैठ समझाते हैं, खड़े होके समझाते हैं, लेटे लेटे समझाते हैं, सोते सोते समझाते हैं। बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्या मतलब हुआ? जरूर वो निराकार बाप कोई साकार तन में प्रवेश करता है, बैठता है और बैठने के बाद समझाता है। जो बाप का विरुद्ध है, बच्चों के साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ चलेंगे, श्वासों श्वास साथ निभाएंगे और साथ साथ घर जावेंगे। ये निश्चय जिन बच्चों का पक्का हो जाता है एडवांस नॉलेज के बतौर कि बाप साकार में अभी भी मौजूद है, तो उनकी बुद्धि में आता है कि हम क्यों चिंता करें, बाबा बैठा हुआ है। टाइम अनुसार हमें टचिंग देगा, डायरेक्शन देगा। इस प्रकार हलचल में होते हुए भी बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं, संकल्प भी अर्पण कर देते हैं। जो बाबा कहे और जैसे कराए।
तो बाबा कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? बाबा ने तो सन 68 में 69 में शरीर छोड़ दिया, क्या ऊपर से आवाज आएगी? जैसे मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया, तो क्या ऊपर से आवाज आती है? ये बात नहीं। जरूर कोई साकार तन के द्वारा बाबा टाइम पर डायरेक्शन देता है। और तीसरे प्रकार की वो नवैया थी जो पूरी तरह से समर्पण बुद्धि। हम तो हैं ही प्रैक्टिकल में बाबा के हवाले, जरा भी किसी प्रकार का संकल्प विकल्प नहीं। परंतु ऐसे बच्चे सिर्फ 25% थे। तो मम्मा ने कहा, देखो वर्तमान समय इतनी आत्मा ऐसी हैं, लेकिन अभी समय के अनुसार संगम युग का 1 सेकंड का परिवर्तन अविनाशी परिवर्तन बन जाता है, और वो अविनाशी परिवर्तन बनता है संपूर्ण निश्चय से, संपूर्ण समर्पण भाव से। क्यों? क्योंकि जितना अर्पण में होता है उतना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बन जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा वाला बाप की पहचान में रहेगा तो हलचल में नहीं आवेगा। जो है, जैसा है, जिस रूप में पाठ बजाय रहा है, निश्चय बुद्धि होकर के चलते हैं। तो संपूर्ण समर्पण भाव जरूरी है। लेकिन जब कभी मेरा और कभी तेरा ये भाव आ जाता है तो हलचल हो जाती है। हाय मेरी नवैया का क्या हाल होगा। और जिनके अंदर ये चलता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा जवाबदार तो बाबा ही है, तो उनको हलचल नहीं होती है, हर बात में अचल रहते हैं। तो आप सब लोग ऐसी स्थिति में स्थित हो। मैंने कहा अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मम्मा ने कहा इसके लिए 2 बातें चाहिए। एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरा रूलिंग पावर। लेकिन कभी बच्चे कंट्रोल तो कर लेते हैं, संकल्पों की ट्रेन चलती है और ब्रेक पावरफुल है तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर रूल नहीं कर पाते। और रूलिंग पावर नहीं है, परंतु कभी रूल कर लेते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं।
तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस नहीं रहता है तो हलचल में आते हैं। ये दो बातें अगर बच्चे अपने जीवन में धारण कर लें, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो पुर्जों को पूरा कंट्रोल किया जाता है। जैसे 4 व्हीलर चलाते हैं तो ब्रेक लगाते समय सिर्फ एक पांव काम करता है या दोनों पांव काम करने चाहिए? है? जो ड्राइवर होंगे वो जानते होंगे। एक पांव ब्रेक लगाए और दूसरा पांव सहयोग न दे तो गाड़ी को जोर से धक्का लगेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंद्रियों की रूलिंग पावर चाहिए, संकल्पों की कंट्रोल चाहिए। अगर ऐसा जीवन में धारणा कर लें तो सारी हलचल खत्म। और बाबा जो कहता है अचल अडोल स्थिर, तो ऐसी उनकी बुद्धि बन जाएगी। इतने में बाबा आए तो चंद्रमणि दादी ने कहा, बाबा मम्मा ने तो बहुत अच्छा जवाब सुनाया। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, मम्मा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी कैसे बनी? क्या ज्ञान में ही तीखी नहीं, ज्ञानियों की ईश्वरी है, ज्ञानियों की भी कंट्रोलर। कैसे बनी? हर बात को मम्मा 1 सेकंड में जज कर लेती थी और जज करने के बाद जैसी बात है वैसा ही बताती थी। मम्मा अपनी शक्ति सेना और पांडव सेना के सहित तैयार है। कहाँ तैयार है? कौन से वतन में तैयार है? स्थूल वतन में तैयार है या सूक्ष्म वतन में तैयार है? हैं? स्थूल वतन में होते हुए भी मन और बुद्धि से सूक्ष्म स्टेज में है, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म वतन। पांडवों के साथ और शक्तियों के साथ। अभी चारों तरफ से बच्चों के अंदर उपराम घर चलने की भावना जब एकदम पक्की हो जाएगी, तब ये कार्य शुरू हो जाएगा। तब तक ये कार्य रुका हुआ है। इसलिए बच्चों को कहना, आज के दिन मम्मा की सौगात है कि उपराम बनो। उपमाना नजदीक और राम माना राम के नजदीक पहुंचो। उपकृष्ण नहीं कहा जाता, क्या? उपराम बनो।
अब घर चलने की तैयारी करो। जितना जितना उपराम बनते जाएंगे तो जिसका साथ करेंगे, नजदीक रहेंगे, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? जरूर संग का रंग लगेगा। घर नजदीक दिखाई देगा। सबने बाबा से कहा, बाबा हम दादी से मिलना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कराया, अच्छा दादी से मिलने की आस है। और स्लोगन भूल गया क्या? एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और सब आधार हिलने वाले हैं, रफू चक्कर होने वाले हैं। एक ही आधार है जिसके लिए बोला उपराम। उपदादी बोला क्या? उपदीदी बोला? उपकृष्ण बोला? नहीं, क्या बोला? उपराम। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। बाबा ने दादी को इमर्ज किया। तो जैसे दादी आई और सब बच्चे दादी को घेर करके बैठ गए, और दादी जैसे मम्मा के बीच में बैठी है। वतन में दादी वैसी ही थी। दादी ने कहा मैं ठीक हूं, क्योंकि हॉस्पिटलों के बहुत चक्कर लगाए थे ना। तो क्या जवाब दिया? हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने के बाद मैं ठीक हूं। माना मौत से भी लड़ाई लड़के बार बार आई हूं, सब कार्य ठीक चल रहा है। हमारी और आपकी कंपटीशन चल रही है। किसकी? दादी ने क्या कहा? हमारी और आपकी। आपकी माने किसकी? हैं? मम्मा की। साकार में इस बात का कोई प्रूफ है कि दादी मम्मा के कंपटीशन में बैठी हुई थी? नहीं। वर्ल्ड मदर का टाइटल विदेशों से किसने लिया अखबारों में? है? दादी ने टाइटल लिया कि नहीं? कौन सा टाइटल? वर्ल्ड मदर, जगदम्बा। तो कंपटीशन हुआ या नहीं हुआ? कंपटीशन तो हो गया। साकार में भी कंपटीशन में थी, और आकारी में भी जो पार्ट बजाएगी वो कंपटीशन का पार्ट बजाएगी। और दूसरा प्रूफ, कोई दूसरा प्रूफ भी है? पहले सेंटर्स में ऊपर शिवलिंग का चित्र लगाया जाता था और नीचे मम्मा बाबा दोनों के चित्र लगाए जाते थे। बाद में क्या हुआ? किसने डायरेक्शन दिया? मम्मा का चित्र धीरे से हटा दिया गया सब सेंटरों में से। ऊपर शिव और नीचे ब्रह्मा। कृष्ण की सोल, कृष्ण की सिंगल पूजा की शुरुआत हो गई। राधा उर्फ मम्मा का चित्र हटा दिया गया
ये किस बात को प्रूफ करता है? कि मम्मा आदि में भी कंपटीशन में थी। किसके? दादी के। बीच में भी कंपटीशन में रही और अभी भी कंपटीशन चालू है। तो बोला हमारी और आपकी कंपटीशन चल रही है। किस समय का है ये संदेश? अभी इसी साल 24 जून का संदेश है। तो दादी साकार में जीवित थी या नहीं थी? साकार में जीवित थी। तो बोली आप एडवांस पार्टी में हो। कौन? वतन में जो इमर्ज हुई दादी थी वो मम्मा से बोली आप एडवांस पार्टी में हो और हम सबको घर ले जाने की तैयारी में हैं। तो ब्रजेंद्रा दादी पूछती है कि बाबा दादी का ऐसा पार्ट क्यों है? तो बाबा इशारे में कहता है ये भी चाहिए। अगर दादी जैसा पार्ट नहीं होगा तो माला तैयार हो जाएगी नंबरवार है? माला तैयार होगी? अरे दादी अगर जो भी पुरुषार्थ करने वाले हैं उन पुरुषार्थियों के बीच में दादी अपना जोर शोर से कार्य नहीं करेगी तो पुरुषार्थियों का नंबर डिक्लेयर होगा क्या? नहीं हो सकता। तो बोला दादी का ये पार्ट भी चाहिए। ये पार्ट बाबा के ब्राह्मण परिवार के शोकेस का कोहिनूर है। कौन सा पार्ट है? दादा के बाप दादा के शोकेस का कोहिनूर हीरा है और सबकी निगाह हीरे पर रहती है। ये हीरा भी है और हीरो पार्टधारी भी है। और जो कुछ भी वर्तमान में चल रहा है इसके अंदर बहुत राज समाया हुआ है। कोई ड्रामा होता है, नाटक होता है तो एक ग्रुप हीरे का होता है, हीरो पार्टधारी का, और एक ग्रुप विलियन पार्टधारी का होता है। जो विलियन पार्टधारी के सहयोगी होते हैं वो अपना हीरो किसको मानते हैं? है? विलियन को मानते हैं। और हीरो पार्टधारी के ग्रुप वाले हीरो को अपना हीरो मानते हैं। अब दोनों में संघर्ष चलता है। बाद में पता चलता है कौन हीरो है और कौन विलियन है। तो दादी के इस पार्ट के अंदर बहुत राज समाया हुआ है। तो मैंने कहा बाबा क्या राज है? कुछ तो सुनाओ। तो बाबा ने कहा वो राज या तो गुड़ जाने या गुड़ की गोथरी जाने। गुड़ माना सेव
और गुड़ की गोथरी माने साकार, प्रजापिता ब्रह्मा। उस राज को और अभी कोई नहीं जान सकता, परंतु जब समय आवेगा तो ये राज सिद्ध हो जाएगा। बच्ची सब समझती है, क्या अंधी नहीं है, सब देखती है। कौन कौन किसकी बात हो रही है? दादी की। गांधारी अंधी थी, सब देखती थी, देखने योग्य थी, या जानबूझ के ऐसा कर रही थी? है जानबूझ करके पार्ट बजा रही थी। तो बोला कि बच्ची साफ समझती है, देखती है, अनुभव भी करती है। क्या कि बाप का पार्ट क्या है, कौन है, कहाँ पार्ट बजाय रहा है, कैसे पार्ट बजाय रहा है, अनुभव भी करती है, समझती भी है, देखती भी है। परंतु रावण क्या कहता था? रावण कहता था कि राम भगवान है, वो जानता था, परंतु हठ पकड़े हुए था, जानते हुए भी जैसे न जानने का पार्ट अदा कर रहा था। अंत तक मुकाबला किया। ऐसे ही दादी भी अपना पार्ट बजाई रही है। सारे ब्राह्मण परिवार में जो भी बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, वो कहते हैं बाप साकार में आया हुआ है, और दादी क्या कहती? ऐसा हो नहीं सकता। तो वंडरफुल पार्ट है। बच्ची का तीसरा नेत्र बहुत पावरफुल है। ऐसे नहीं कि शंकर जी का ही बहुत पावरफुल नेत्र है। जैसे बाप का टाइटल है सर्वशक्तिवान, तो माया का भी टाइटल क्या है? सर्वशक्तिवान। बहुत पावरफुल नेत्र है। आप सब तो इन स्थूल नेत्रों से देखते हो, लेकिन बच्ची अपने पावरफुल नेत्र से देखती है, समझती है, और समझ करके इशारा देती है। इन इशारों को कोई कोई समझते हैं, तो इस बात को हल्की रीति से नहीं लेना। अच्छी तरह से, गंभीरता से, युग युक्त होकर के समझ करके चलना है। फिर बाबा ने दादी को बहुत प्यार किया। क्यों? बहुत प्यार क्यों किया? दादी सारी सखियों से मिली जुली, फिर बाबा ने सबको अपने हाथों से बूंदी और पूरी खिलाई, और मम्मा को कहा, मम्मा आपकी तो कर्माबाई की खिचड़ी है ना। तो दादी कहती है आज मैंने कर्माबाई की खिचड़ी बनवाई है।
मम्मा मुस्कराई और दादी ने अपने हाथों से मम्मा को खिचड़ी खिलाई और बाबा ने सबको टोली खिलाई। टोली खिलाते हुए मीठी दृष्टि देते विदाई दी, जैसे कि सभी को मर्ज किया था वैसे ही प्यार से विदाई देते मर्ज किया। फिर मर्ज किया, फिर बाबा ने आप सबको बहुत बहुत प्यार दिया और मैं सबकी याद लेते साकार वतन में आ गई। ओम शांति।